नमस्कार मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया बढ़िया चल रही होगी भाई। सबसे पहली बात मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ भाई आज एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो जिसको देखकर आप मोटिवेट इतने हो जाओगे कि एकदम से कहोगे मैं तो रात में अब रनिंग करने जा रहा हूँ। मोटिवेशन के दो ही तरीके हैं भाई। सबसे पहला जो मैंने बताया था, अपनी सैलरी जो अपने दीवार पे चिपका था, मुझे महीने की पहली तारीख को 50,000 रुपए के लगभग सैलरी मिलेगी। दूसरा मोटिवेशन, जिन बंदों ने करके दिखाया है उनकी बातें सुनो, उन्होंने कैसे करा। तो मैं आज ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं आप लोगों को जिसने 2 बार वार्डर का पेपर दिया। 2015 में भर्ती आई थी, 2017 में भर्ती आई थी, दोनों बार सिलेक्टेड हुआ। 2015 में उसने टॉप किया। 2017 में जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें उसका रैंक 2 था, यानी कि मेरे बाद उसका नंबर था। फिर उस इंसान ने भाई ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग भी हमारी साथ ही हुई थी, दोनों बैच की, 2015 और 17 की। मेरे साथ ही उसने ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग के साथ साथ और ट्रेनिंग के बाद जब टाइम मिला, उसने भाई साथ में टीचिंग के लिए अपनी तैयारी करी और फिर टीचिंग का एग्जाम दिया और फिर टीजीटी में भी उसने भाई साहब टॉपर में था वो टीजीटी में भी। तो ऐसे शख्स से मैं मिलवाने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त कह लो, मेरा भाई कह लो, मैं ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रोहित अहलावत। आ जाओ भाई। राम राम भाइयों। भाई सबसे पहला सवाल मैं भाई से पूछने जा रहा हूँ जो आप लोगों के दिमाग में होगा कि ये जो जर्नी थी वार्डर की वो कहाँ से शुरू हुई, बताएं। तो भाइयों सुनो, ये भर्ती जो आई थी डीएसएसबी की वार्डर की, ये 2015 में और 2017 में दो भर्तियां आई थी। पर थोड़ा प्रोसेस डिले होने के कारण जो हमारा फिजिकल हुआ था पहले 2019 के स्टार्टिंग में हुआ था, जनवरी से मार्च के बीच में, और जो एग्ज़ाम हुए थे वो जून में हुए थे। दोनों के एक साथ हुए थे, एक वीक के गैप में। और इसका जो रिजल्ट आया था, पहले 2015 वाली भर्ती का आया था, वो मार्च में आया था, सॉरी फेब में आया था 2020 में। और जो 2017 वाली भर्ती का आया था वो 12 मार्च 2020 को आया था। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए थे और दोनों में लगभग मेरी टॉप में रैंक आई है। तो 2015 वाली भर्ती का जो प्रोसेस था वो पहले कंप्लीट हो गया था, जो मेडिकल का और जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था वो पहले कंप्लीट हो गया था। तो मैंने 2015 वाली ज्वाइन कर ली थी और जो 2017 वाली थी उसमें मैंने अपना लिख के दे दिया था कि मैं ये ज्वाइन नहीं करना। जैसा कि भाई ने बताया, दोनों भर्ती साथ साथ चल रही थी। 10-15 दिन का गैप था। एक का फिजिकल हो रहा था, दूसरे का एडमिट कार्ड आ जाता था। एक का पेपर हुआ, दूसरे का एडमिट कार्ड आ जाता था। भर्ती साथ साथ चल रही थी, साथ साथ ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा था। हमने साथ में ही ज्वाइन कर लिया दोनों ने। इसने भाई ने जैसे बताया कि दोनों में टॉपर था, ये रैंक 2 2017 का और 2015 का टॉपर भाई वार्डर का आपके सामने ही। तो भाई जैसे भाई ने आज मेरे को बताया कि वीडियो बनानी है, मोटिवेशन देना है, तो जो भी आपके सवाल हैं वो भाई आपके मेरे से पूछेंगे, मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँ। सबसे पहला सवाल जो बच्चे आपसे करना चाहेंगे, आपने टाइम मैनेज कैसे करा? क्योंकि आप वार्डर सेलेक्ट हो चुके थे, दिमाग में ये था कि और आगे जाना है। तो भाई पहला सवाल यही है कि साथ साथ क्या टाइम मैनेज हो जाता है? भाई देखो, ये अगर आप बेल्ट की जॉब में बात करोगे तो मैं प्रेफर करूँगा, सबसे बढ़िया जॉब है बेल्ट की नौकरी में, सबसे अच्छी जॉब है जिसमें आपकी 8 घंटे की फिक्स जॉब है। उसके बाद आप अपना पढ़ाई कर सकते हो, अपना खेल कूद करना वो कर सकते हो। तो इसमें आपको टाइम काफ़ी मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए भी। और मैंने साथ साथ जैसे जॉब भी की है। जॉब करने के बाद मैंने पढ़ाई की, उसके बाद फिर मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हुआ। अब मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो गया है एज ए टीजीटी नेचुरल साइंस। दूसरी बात, अगर बच्चे आज तैयारी करनी स्टार्ट करें, जो फ्रेशर बच्चे हैं, मैं ये मान के चलूं कि आज तुमने तैयारी स्टार्ट करनी शुरू कर दी भाई, तो क्या ये बच्चे एक अच्छा स्कोर ले पाएंगे सिलेक्शन की तरफ? देखो भाई, तैयारी करने वाले के लिए कभी देर नहीं होती है, ठीक है। अगर आप आज तैयारी शुरू करोगे तो अभी इलेक्शन है, इलेक्शन के जस्ट बाद मोस्ट प्रोबेबली आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। और फिजिकल स्टार्ट होने के विद इन 2 मंथ्स आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो ये समझ लो कि 6 महीने के अंदर डीएसएस भी इतना एक्टिव हो चुका है कि 6 महीने के अंदर आपकी भर्ती कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो अगर आप आज भी स्टार्ट करते हो तो आप 6 महीने की तैयारी में 2-3 महीने आपको फिजिकल के मिलेंगे, 5-6 महीने आपको पढ़ाई के मिलेंगे। तो आप अच्छा स्कोर जो आपको रैंक लेके आ सकता है वो आप कर सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, कोचिंग सेंटर पे जाओगे क्या बोलते हैं आपको? 6 महीने की फीस लेंगे, आपका सिलेक्शन, आपका सिलेबस करा देंगे। 6 महीने अभी भी हैं आपके पेपर के। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप रैंक 1-2 लेके आओगे, लेकिन सिलेक्शन डेफिनेटली प्राप्त होगा आपको। तो अभी टाइम है, जुट जाओ मेरे भाई। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो रोहित भाई हैं, इसके जो फादर हैं वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है एएस,
जो तिहाड़ जेल में। तो आप लोगों के डाउट आ रहे थे कि एएस के बारे में बताओ, तो भाई जीता जागता एग्जाम्पल इनके घर में एएस है, तो इससे अच्छा कौन बता सकता है। तो भाइयों, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट निकलती है वो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट होती है। सेम ग्रेड पे है, 4200 का ग्रेड पे है। लगभग अगर सैलरी की बात करोगे तो लगभग आज के हिसाब से 70,000 के आसपास ग्रोस सैलरी बन जाती है। उसके अलावा जॉब प्रोफाइल, जो भी जैसे सब इंस्पेक्टर जो होता है वो बैकबोन होता है पुलिस की, वैसे ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वो एक इंचार्ज होता है। हर जगह जहाँ भी जाओगे, वार्ड होते हैं जेल के अंदर, 2-3 वार्ड को मिला के इंचार्ज, यूटी सेक्शन जो हमारे सिटी सेक्शन जो हमारे ऑफिसेज होते हैं उनके जो इंचार्ज होते हैं, हर जगह का जो इंचार्ज होता है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। और ये एक बहुत बढ़िया पोस्ट है, 8 घंटे की नौकरी के हिसाब से बढ़िया सैलरी और बढ़िया अगर रुतबा देखा जाए तो बहुत अच्छी पोस्ट है अगर आप तैयारी करना चाहो तो भाई ने कम शब्दों में ज्यादा बातें आप लोगों को बता दी हैं। अब एक चीज और, परफेक्ट एग्जांपल जो आप लोगों के क्वेश्चन था क्वार्टर का, भाई क्वार्टर में ही रह रहा, क्योंकि भाई के जो फादर है वो मैंने बता दिया जेल डिपार्टमेंट में है, तो क्वार्टर में रह रहा है। भाई साहब, क्वार्टर का इन्वायरमेंट कैसा है और कैसे क्या सबको क्वार्टर मिल जाता है। भाई क्वार्टर अवेलेबिलिटी के ऊपर है। आज के टाइम पे बहुत मतलब काफ़ी नई बिल्डिंग्स वगैरह भी बन रही हैं, तो यहाँ का अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो सिक्योरिटी के हिसाब से दिल्ली में बेस्ट प्लेस है आपको रहने के लिए। यहाँ पे बढ़िया ग्राउंड्स वगैरह, ठीक है, बच्चों को घुमाने के लिए पार्क्स वगैरह, सारी चीज़ बढ़िया, 3 रूम सेट मिलता है और रहने के लिए बहुत सेफ जगह है अगर दिल्ली में बात करें। फैमिली के साथ रहने के लिए यहाँ का क्वार्टर A1 क्लास है भाई। और ग्राउंड का मैं भाई ने जिक्र किया, भाई ने जो प्रैक्टिस की है यहाँ के ग्राउंड में ही की थी, जो वाटर की प्रैक्टिस की थी, यहीं पे रनिंग करना, यहीं पे जंप करना, यहीं से ही तैयारी करके, और बगल में ही भाई ने जॉब की है। तो यहाँ पे 2 ग्राउंड है जो हमारा साथ में एरिया लगा हुआ है। तो उस ग्राउंड में मैंने खुद ही अपना जो लॉन्ग जंप का था पिट और जो हाई जंप के लिए वो खुद मैंने अपना खोद के अपने हाथों से बनाया हुआ, आज भी बना हुआ है वो। और यहाँ पे ट्रैक है, 250 मीटर का ट्रैक है, तो उससे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मेरे साथ में और भी बच्चे तैयारी करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन एक का ही हुआ मेरे साथ में, पर तैयारी करने के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं जब भी फॉर्म निकलते हैं। एक बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई पहले जो हमने पेपर दिया उस टाइम पे, जैसे 2017 की बात करें तो लगभग 400 वैकेंसी थी, अब की बार वैकेंसी 270 के आसपास है, तो क्या इतनी वैकेंसी इनफ रहेंगी बच्चों को सिलेक्शन लेने के लिए। भाई सिलेक्शन के लिए तो एक वैकेंसी काफ़ी होती है, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए होगी, तो आप अपनी मेहनत पे लगे रहो। अगर आप मेहनत करोगे तो एक वैकेंसी भी आपको सिलेक्शन के लिए काफ़ी रहेंगी। और 270 वैकेंसी काफ़ी है। इससे पहले ये पिछली भर्ती में आई थी कि 400 के आसपास वैकेंसी आई है। 2015 में तो 150 ही वैकेंसी थी, उसमें भी मैंने सिलेक्शन लिया है। तो आप तैयारी पे जुटे रहिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। भाई जैसे भाई ने बताया मोटिवेशन के लिए 2015 में जो भर्ती आई थी उसमें सिर्फ 150 वैकेंसी थी। 150 वैकेंसी में ये भी मेरा भाई एक गांव से ही बिलोंग कर रहा, गांव से उठा हुआ आप लोगों जैसा ही है। जब 150 वैकेंसी में ये सिलेक्शन ले सकता है तो क्या 270 वैकेंसी में आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन आप खुद से करो भाई। रोहित भाई ने 2 वार्डर के सिलेक्शन लिए, सीपीओ का भी इसका क्लियर था भाई, हरियाणा में भी इसके स्टेट में भी एग्जाम क्लियर थे। फिलहाल टीजीटी टीचर है भाई ये साइंस के। तो आप ये बताइए, आपने इतने सिलेक्शन ले लिए, अब बच्चों को क्या बताएंगे तैयारी DSSB में कैसे करें। तो भाई देखो, मैं भी आपकी तरह ही आम परिवार से आया हूँ, गांव से। मेरा गांव भी रोहतक में है, वहाँ से मैं उठ के आया हूँ यहाँ पे। मैंने मेहनत की, तैयारी की, तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा तैयारी करने के लिए। आप अलग अलग बुक को मत उठाओ, 10 बुक उठाने के बजाय एक बुक को उठाओ और उसको 10 बार रिवाइज करो, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके डाउट क्लियर होंगे और उतने आपके एग्जाम क्लियर होते जाएंगे। एक चीज और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। मॉक टेस्ट से आपको आपकी काबिलियत पता चलेगी कि आप कितना पीछे रह रहे हैं और उसको फिर सुधारने की कोशिश करो। जिसकी अगर आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी और जो फोबिया होता है, एक डर होता है पेपर का, वो आपके अंदर से निकलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बुक को प्रैक्टिस करो, ना कि 10 बुकों को उठा के। जैसे भाई ने बताया भाई, पत्थर के ऊपर रस्सी को बार बार मारते जाओ, निशान जरूर छोड़ देगी। उसी तरीके से हम हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड, समझ गए ना। हार्ड वर्क से ही होगा भाई सब कुछ। हम भी दोनों भाई गांव से ही उठ के आए हुए हैं और हमने रैंक हासिल किया, तो आप सिलेक्शन तक जरूर पहुंचोगे। तो भाइयों, बात करते करते एक मेरे इंसिडेंट ध्यान में आया। एक्चुअली क्या हुआ था, 2015 का रिजल्ट आया, मैंने टॉप कर दिया था।
तो उसके बाद 2017 का जब रिजल्ट आया तो मैंने अमित भाई से बात की कि भाई तेरा भाई ने इस बार भी टॉप कर दिया। तो मैंने इसको अपना स्क्रीनशॉट भेजा, मेरे 146 मार्क्स थे। तो इसने बोला रुक 2 मिनट, तो इसका मेरे पास वापस स्क्रीनशॉट आया और इसके 147.5 थे। और वो देख के मेरे को बहुत खुशी हुई कि ये मेरे को पहले इसने नहीं बताया था। पहले इसने ये बोलता था भाई 140 के अराउंड आ सकते हैं, पर जब मेरे को पता चला कि भाई मेरे से भी ज्यादा मार्क्स ले गया तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और हमारी दोस्ती इसके बाद बहुत ज्यादा गहरी होती है, आज हम भाई की तरह रहते हैं बिल्कुल। ये रियलिटी है भाई, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, पहले कलीग थे अब दोस्त हैं, अब ये टीचर लग गया। ठीक है, तो आप भाई मोटिवेट रहो, तैयारी करते जाओ मेरे भाइयों, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट में बस इतनी सी बात कह रहा हूँ भाई, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के मोटिवेशन के लिए लेकर आया था मैं। आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह जो चीज होती है आप सब कुछ कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि वीडियो जो अपलोड होती है तो आप लोगों को पता लग जाए। आप लोगों के कुछ और डाउट रह गए भाई, हम भी आदमी हैं, सारी चीजें नहीं बता पाएंगे, कुछ डाउट रह जाता कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और भाइयों अगर टीचिंग से रिलेटेड, सीटेट से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो भाई कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँ। सीधी सी बात है भाई, DSSB के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप कमेंट कर देना, हम लोग आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। आपकी हेल्प के लिए ये बनाए हैं, हमने कोई कोर्स नहीं बेचना। ठीक है, ओके भाई, राम राम भाई।